आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। 2 हादसों में 14 लोगों की मौत। पिथौरागढ़ में धारचूला पुल एक मार्ग पर चलते वाहन पर गिर गई चट्टान, 7 लोगों की मौत। कालाडूंगी में हरियाणा के यात्रियों की बस 150 मीटर गहरी खाई में गिरी, 7 की मौके पर मौत। तो धारचूला पुल एक सड़क पर धकती झरने के पास चट्टान खिसकने से बोलेरो वाहन दब गया। हादसे में 7 की मौके पर मौत हो गई। 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाने के बावजूद चट्टानों के नीचे दबे वाहन और लोगों का पता नहीं चल सका। अंधेरा होने से अभियान बंद कर दिया गया। हादसे के बाद दोनों ओर कई वाहन फंसे हैं। हादसा धारचूला से 55 किलोमीटर दूर मालपा और पेलसिती झरने के बीच स्थित धकती झरने के पास रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ। जो वाहन चट्टान में दबा हुआ नाभी गांव से धारचूला की ओर जा रहा था। इस वाहन के आगे चल रही जीप के चालक अजय ने जब गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी तो उन्हें हादसे का पता चला। उन्होंने घटना की जानकारी नेपाली सिम के जरिए धारचूला में परिचितों को दी, जिसके बाद पुलिस, एसएसबी, 11वीं वाहिनी या एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। करीब 50 मीटर तक विशालकाय चट्टानों के पड़े होने से वाहन और उसमें सवार लोगों का पता नहीं चल सका। देर शाम मलबे में बोलेरो की छत का कुछ हिस्सा और किसी यात्री के शरीर के कुछ टुकड़े नजर आए। बताया जा रहा है कि वाहन में नपलच्चियों गांव निवासी विदन सिंह के 3 बच्चे और बूंदी गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक तुलाराम बुदियाल और उनकी पत्नी आंसू देवी सहित 7 लोग सवार थे। जीप चालक बलुआकोट गांव का बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग रास्ते में भी इस वाहन में सवार हुए थे। ऐसे में संख्या बढ़ सकती है। वहीं कालाडूंगी से खबर आई है, हरियाणा के यात्रियों की बस 150 मीटर गहरी खाई में गिरी, 7 की मौके पर मौत। तो नैनीताल कालाडूंगी रोड पर शाम 7:15 बजे जिम कॉर्बेट म्यूजियम तिराहा से करीब 13 किलोमीटर पहले हिसार हरियाणा के पर्यटकों की एक बस करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 1 बच्चे, 5 महिलाओं समेत 7 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा समेत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार हिसार के न्यू मानव इंटरनेशनल स्कूल आर्यनगर हिसार के शिक्षक स्कूल बस में परिवार के साथ नैनीताल घूमने आए थे। बस में 28 लोग सवार थे, जबकि दूसरे वाहन में अंग्रेजी के शिक्षक अनिल कुमार समेत 4 लोग सवार थे। अनिल ने बताया कि वे 2 दिन पहले घूमने आए थे। खबर लिखे जाने तक 19 घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल में लाया गया। खतरों से निपटने के लिए नई तकनीक को बनाए डीएनए का हिस्सा। तो वायु प्रमुख बोले, वर्ष 2032 तक विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक हो वायुसेना। ऐतिहासिक लम्हा, 72 वर्ष बाद नया झंडा। तो भारतीय वायुसेना को 72 वर्ष बाद नया ध्वज मिल गया है। ध्वज का अनावरण वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने किया। साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा में शामिल होना नहीं होगा जरूरी। तो कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में साल में 2 बार बैठना अनिवार्य नहीं किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को बताया कि छात्र केवल एक बार ही बोर्ड की परीक्षा में बैठने का विकल्प चुन सकते हैं। विराट राहुल ने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती को किया ध्वस्त। तो भारतीय क्रिकेट विश्व टीम ने विश्व कप में जीत से आगाज करते हुए 5 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। एशियाड शान से लहराया तिरंगा। तो एशियाड खेलों का रंगारंग समारोह के साथ रविवार को समापन हो गया। विश्व कप में भारत की विजयी का आगाज हुआ। वर्ष में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षा, पर दोनों देना अनिवार्य नहीं होगा। आदित्य L1 के प्रक्षेपण पथ में 16 सेकंड का सुधार हुआ। नैनीताल में अवैध मदरसे में बच्चों का यौन शोषण। तो नैनीताल के निकट जोलीकोट में अवैध मदरसे में
बच्चों का यौन और शारीरिक शोषण किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन ने मदरसे को सील कर वहां बीमार मिले 24 बच्चों को छुड़वाया। देश भर में करोड़ों की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार। तो सोशल मीडिया के वीडियो पर लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर घर बैठे कमाई के झांसे में लोगों को फंसाकर करोड़ों रुपए हड़पने वाले गैंग के एक आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। दिमाग की नसें कमज़ोर कर रहा ठंडा तेल। तो सिर दर्द, थकान और अनिद्रा दूर करने को अगर आप ठंडे तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए। ये तेल दिमाग की नसों को कमज़ोर कर रहे हैं। इससे सिर दर्द, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, आंखों की रोशनी कम होने जैसी समस्या हो रही है। गाजा पर इजरायली हमले तेज, 400 हमास आतंकी मारे, कई इमारतें मलबे में तब्दील। तो इजराइल और फ़लस्तीनी आतंकी समूह हमास के बीच युद्ध ने भयानक रूप ले लिया है। हमास के खिलाफ बदले की कार्रवाई में इजराइल ने रविवार को गाजा पट्टी पर हमले तेज कर दिए। हमास के दफ्तर वाले बहुमंजिला भवन समेत कई व्यापारिक और रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। इजराइल ने हमास के 400 आतंकियों को मार गिराने और उसके शहरों में घुसे कई को बंदी बनाने का दावा किया है। फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के प्रयास तेज। तो हमास के हमले के बाद इजराइल में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। एयर इंडिया ने 14 तक रद्द की उड़ानें। तो एयर इंडिया, एयर फ्रांस समेत कई प्रमुख एयरलाइंस ने इजराइल के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। सोशल मीडिया चैट रूम से आतंकियों की भर्ती। तो आईबी के स्पेशल डायरेक्टर राहुल रसगोत्रा ने कहा कि आतंकियों की भर्ती के लिए सोशल मीडिया के चैट रूम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यात्रा मार्ग में 16 सेकंड में सुधार के बाद फिर अपने सफर पर बढ़ा आदित्य L1। गगनयान मिशन का रोड मैप तैयार हुआ। 2 दशकों का सबसे विनाशकारी भूकंप, हर तरफ तबाही, मलबे में तलाश रहे सांसें। तो अफगानिस्तान में आए भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 2445 हो गई है। हादसा, इंसानी जिस्म के टुकड़े नजर आए। तो पहाड़ी टूटने से हजारों टन मलबे और चट्टानों के नीचे दबी जीप का घंटों तक कोई पता नहीं चल पाया। सरकारी विभागों के अधिकारी भी फंसे रहे। दिन रात गिरती रहती है चट्टानें, जिसने भी सुना उसकी आंखें नम हो गई। हादसे के निशान। तो जहां हादसा हुआ वहां मलबे में दबा नजर आया बोलेरो का कुछ हिस्सा। 16 खतरनाक मोड़ हैं। 25 साल पहले 1998 में मालपा में चट्टान टूटने से इसी स्थान पर हुई थी 60 खलास यात्रियों सहित 205 लोगों की मौत। शिक्षक और उनकी पत्नी भी सवार थे। सोमेश्वर गिरेछिना सड़क पर खतरे में सफर है। ब्रेक फेल, खाई में गिरी बस, मची चीख पुकार। तो शुक्रवार को हिसार हरियाणा में से चला था शिक्षकों का दल। नैनीताल घूमने के बाद लौटते समय हुआ हादसा। अपनी जान पर खेलकर बचाया। तो कालाडूंगी क्षेत्र के मंगोली गढ़गढ़ में सड़क हादसे में घायलों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने भी जी जान लगा दिया। एसटीएच में एक तरफ तड़पती मिली मां, दूसरी तरफ मृत मिला बेटा। एक एक कर बस से बाहर गिरते रहे। सावधान, आंगन तक बेखौफ पहुंच रहे खूंखार गुलदार। तो 13 लोग गुलदार के शिकार हुए इस साल। वर्ष 2000 से अब तक 514 लोग गुलदार के बने शिकार। तो प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष में इस वर्ष अब तक 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से 13 लोगों की जान गुलदार ने ली है। मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते टकराव की वजह से दोनों का ही नुकसान हो रहा है। वहीं कोटवा से खबर, ये बाइक के पीछे दौड़ते हैं गुलदार। एक सप्ताह में 3 लोगों पर हमला कर चुका है गुलदार।
वहीं खबर श्रीनगर से संघर्ष किया पर पोती को नहीं बचा पाई। तो वह गढ़वाल वन विभाग के नागदेव रेंज पौड़ी में शामिल ढिकाल गांव में इसी साल 5 सितंबर को दिन दहाड़े गुलदार ने दादी का हाथ पकड़कर घर के बगल में खड़ी 4 वर्षीय आयशा पर गुलदार ने हमला कर दिया था। प्रकृति ने इन्हें मांसाहारी बनाया, घास तो खाएंगे नहीं। तो चोपड़ा पौड़ी लाइसेंसी शिकारी जॉय हुकिल ने कहा, बाघ और गुलदार के लिए अलग हो गाइडलाइन। 89 आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं हुई समाप्त। तो सरकारी विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत 89 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। इसमें कुछ उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम एवं अन्य आउटसोर्स एजेंसी से कार्यरत कर्मचारी हैं। उपनाल संयुक्त मोर्चा ने कहा, इसके विरोध में जल्द आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदेश भर में शिक्षकों ने दिखाई ताकत, देहरादून में उमड़ा हुजूम। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली या संयुक्त मोर्चा सहित कई संगठन भी आए समर्थन में। तो प्रधानाचार्य के 100% पदों को पदोन्नति से भरने और पुरानी पेंशन बहाल करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदेश भर के शिक्षक ने रैली निकालकर ताकत दिखाई। देहरादून की सड़कों पर शिक्षकों का हुजूम उमड़ा। ढोल दमाव और रणसिंगा के साथ रैली में शामिल शिक्षकों ने कहा कि यदि जल्द सभी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो इसके विरोध में 16 अक्टूबर को राज्य भर में शिक्षक ब्लॉक और जिला मुख्यालय में धरना देंगे। 2200 शिक्षकों की लटकी है पदोन्नति। तो प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 2200 से अधिक शिक्षकों की पिछले 3 साल से पदोन्नति लटकी है। रैली में शामिल होने के लिए देहरादून पहुंचे शिक्षकों ने कहा, यह विभाग की लेट लतीफिया का नतीजा है। पदोन्नति में देरी से शिक्षक विभाग में वर्षों की सेवा के बाद एक ही पद में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण बिल पर प्रवर समिति की बैठक आज होगी। वहीं खबरें पौड़ी से छात्रों की संख्या कम ज्यादा दिखाई, शिक्षक निलंबित। तो विद्यालय में छात्र संख्या नामांकन में अनियमितता समेत कई आरोपों के चलते थलीसैंण ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय एंगार में तैनात शिक्षक संजय कुमार गोदियाल को निलंबित कर दिया है। यमुनोत्री रोपवे फाइलों में चला 12 साल। तो 170 करोड़ की पीपीए मोड पर बनेगा रोपवे। एसआरएम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कंपनी करेगी निर्माण। जल्द संचालित होगा टनकपुर का आईसीयू। नैनीताल में अवैध मदरसे से मुक्त कराए 24 बीमार बच्चे। टिहरी में रिंग रोड पर आगे बढ़ी बात, 125 करोड़ जारी हुए। व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी ने बद्री केदार धाम में किया पूजन, माणा में खिंचाई तस्वीरें। तो जय श्री राम और मोदी मोदी योगी योगी के नारों के साथ श्रद्धालुओं ने किया स्वागत। बद्रीनाथ की खूबसूरती देखकर हुए अभिभूत। मार्च तक पूरा होगा भंडारी बाग आरओबी निर्माण। नवरात्र में होगा हर्रावाला स्टेशन का श्री गणेश। तो रेलवे पहले चरण में स्टेशन भवन और 2 प्लेटफॉर्म का करेगा निर्माण। साइबर अपराधियों से पुलिस को 10 गुना आगे सूचना होगा। 30 सेकंड में पता चलेगा किस हथियार से चली गोली। तो बैलिस्टिक जांच के परिणामों में अब लंबा समय नहीं लगेगा। इसके लिए मोहाली की एक कंपनी ने बैलिस्टिक जांच के लिए एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो महज 30 सेकंड में ही सटीक परिणाम दे देगा। सोशल मीडिया की चुनौतियों से निपटने को बनेगा फैक्ट चेक यूनिट। केरल में निपाह की दस्तक, उत्तराखंड में अलर्ट। तो कोविड की तरह निपाह वायरस भी एक से दूसरे को संक्रमित कर सकता है। केरल में 6 मरीज मिलने और 2 मरीजों की मौत के बाद देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों में अलर्ट जारी किया है। इसके लक्षण दिखने पर मरीजों को क्वारंटीन किया जाएगा। 11 कॉलेज के नए कोर्स को हरी झंडी, फिर भी फंसा पेच। तो श्रुति सुमन से संबंध 11 कॉलेज के नए कोर्स में बिना समर्थ पोर्टल दाखिले का मामला फंस गया है। उच्च शिक्षा विभाग के पत्र के बाद विश्वविद्यालय ने राजभवन से निर्देश मांगे थे। राजभवन ने अनुमति अभी दे दी, लेकिन अब विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि बिना मान्यता समर्थ पोर्टल पर कोर्स कैसे अपलोड होंगे। सुपर 39 प्रवेश परीक्षा के लिए 63 छात्रों ने कराया पंजीकरण।
डीएवी में आज से सभी विषयों की पढ़ाई शुरू। तो सीयूटी परीक्षा और मेरिट के आधार पर छात्रों का प्रवेश होने के बाद सोमवार से डीएवी के सभी विषयों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हालांकि जिन विषयों पर अभी भी सीट बची है उन पर प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी। बच्चों ने दौड़ लगा ग्रीन दून क्लीन दून का दिया संदेश। रेड रन में हरिद्वार की सोनिया अव्वल रही। 3000 मीटर दौड़ में ज्योति व हिमांशु अव्वल रहे। स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप के दोनों वर्गों में देहरादून की जीत रही। इंस्पेक्टर सहित 8 पुलिस वालों पर केस। तो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भवदीप रावते की अदालत ने दिया था आदेश। फ्लैट में देह व्यापार का भंडाफोड़, महिला समेत 4 दलाल गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने रिहायशी इलाके के फ्लैट में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। देह व्यापार चलाने के आरोप में महिला समेत 4 दलालों को गिरफ्तार किया गया। वहां से 2 महिलाओं को भी रेस्क्यू किया गया है। ओमवीर तोमर व उसके 2 साथी गिरफ्तार हुए। तो एनआरआई महिला की जमीन के बनाए थे फर्जी दस्तावेज। वही खबर आई है देहरादून से, खाराखेत नदी में डूबने से किशोर की मौत। प्रेमनगर क्षेत्र में एक किशोर की नदी में डूबने से मौत हो गई। 3 बाइंडर की संदिग्ध मौत कर रही किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा। तो रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा महज धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित ही नहीं है, बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। अभी तक रजिस्टर कार्यालय में तैनात रहे 3 बाइंडर की संदिग्ध मौत हो चुकी है, जबकि चौथे पर पिछले साल जानलेवा हमला हुआ था। ऐसे में पुलिस अब इसके दूसरे पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है। माना जा रहा है कि राज खुलने के डर से छोटे प्यांदों को रास्ते से हटाया गया हो। हालांकि अभी पुलिस के पास इस बात की कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। दुबई की फर्जी कंपनी के जरिए 18 करोड़ ठगने वाला गिरफ्तार। 18 राज्यों की पुलिस को भी तलाश है। युवती के नाम से लिया लोन। तो साइबर ठगों ने नौकरी का झांसा दिया। एक प्राइवेट बैंक से 2,75,000 रुपये का हुआ लोन। टावर लगवाने का झांसा देकर के ठगे 56,000 रुपये। मुसीबत बन रहे स्टंटबाज बाइकर्स व कार चालक। तो मॉल रोड पर दिल्ली के युवा पर्यटक कार पर स्टंट करते हुए दिखे। सरकारी अस्पताल में अब निजी लैब का बोलबाला, स्वास्थ्य विभाग करेगा जांच। इग्नू में प्रवेश की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर। तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में नए सत्र के प्रमाण पत्र एवं सेमेस्टर आदि पाठ्यक्रमों को छोड़कर ऑनलाइन तथा ओडीएल दोनों ही माध्यमों से नए प्रवेश की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित की गई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्तावित बीएड द्वितीय सेमेस्टर की 10 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा अब 21 अक्टूबर एवं चतुर्थ सेमेस्टर की 9 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा 18 अक्टूबर को होगी। 10 से 13 तक हो सकती है सफर में दिक्कत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुमाऊं दौरे के दौरान सुरक्षा के चलते हल्द्वानी डिपो से लोहा घाट जाने वाली बसों के संचालन को बंद रखने के मौखिक निर्देश दिए गए हैं। एसटीएच में बच्चे की मौत पर तलब की फाइल। तो बागेश्वर के परिजनों ने गमगीन माहौल में बच्चे के शव का अंतिम संस्कार किया। 1 करोड़ से लगाई ग्रेडिंग मशीन 2 साल से नहीं चली। वही खबर हल्द्वानी से, निजी अस्पताल में कैंसर पीड़िता की मौत पर हंगामा हुआ। स्कूलों में सुविधाओं की कमी पर सरकार से जवाब मांगा। नैनीताल के 1100 बच्चों ने पेंटिंग में लिया भाग। नैनीताल में पिंक रैली निकाल कैंसर जागरूकता का संदेश दिया। सीएम योगी ने बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में किया पूजन। हेमकुंड साहिब पहुंचे पाक श्रद्धालु। तो बाघा बॉर्डर होते हुए भारत आज दिल्ली के लिए होंगे रवाना। छात्र का शव पंखे से लटका मिला। तो गोचर से खबर आई है, बसंतपुर तोक में किराए पर रह रहे नाबालिग छात्र का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटका मिला। वही खबर है, गुप्त काशी वाहनों पर पहाड़ी से गिरे पत्थर, बड़ा हादसा बचा। तो गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से पत्थर आने से सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक संचालित हो रहे शटल सेवा के 2 वाहन उसकी जद में आ गए। गनीमत रही कि जिस वक्त वाहनों पर पत्थर गिरे उस समय सभी सवारियां वाहनों से उतर चुकी थी। इसके चलते कोई बड़ी घटना नहीं हुई। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में पहुंचे 15 लाख श्रद्धालु। गंगोत्री धाम के 14 और यमुनोत्री के 15 नवंबर को बंद होंगे कपाट।
तो श्री 5 गंगोत्री समिति अध्यक्ष हरीश सेमवाल ने बताया कि इस साल गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व पर बंद किए जाते हैं, लेकिन इस साल अधिमास के चलते 14 नवंबर को धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। उधर यमुनोत्री धाम के पुरोहित महासभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम मुनियाल ने बताया कि इस बार यमुनोत्री धाम के कपाट 15 नवंबर को भैया दूज पर बंद किए जाएंगे। पेंटिंग और कविताओं ने दिया मन से स्वस्थ रहने का संदेश। गढ़ी कैंट में एकमात्र सार्वजनिक शौचालय, उसमें भी लटका है ताला। मलेथा लक्ष्मौली के बीच सुरंग आर पार की गई। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में बनाई गई 3 किलोमीटर लंबी सुरंग। बाघ के खौफ के बीच वन कर्मियों की सुरक्षा में स्कूल जाएंगे बेड़ाहाट के बच्चे। तो कोटद्वार से खबर है, डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध पहुंचे बेड़ाहाट पर परिजनों से मुलाकात की। गुलदार की लोकेशन नहीं मिली, सेना और वन विभाग की गश्त जारी है। अंकित हत्याकांड की सीबीआई जांच से बच रही है सरकार। मंगसीर बगवाली की तैयारियां शुरू हुई। तो उत्तरकाशी से खबर है, महोत्सव में जुटेंगे 240 बाल वैज्ञानिक। तो 9 अक्टूबर आज से 2 दिन तक गोपेश्वर के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में राज्य स्तरीय द्वितीय सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव शुरू होगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कार्यशाला 12 से होगा। खेलों में छात्रों ने दिखाया दमखम। तो शरतकालीन और ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर किया प्रतिभाग। 50 मीटर दौड़ में अभिषेक और ईशिका को पहला स्थान मिला। पौड़ी परिषद में छात्रों को देंगे सुविधाएं। निबंध लेखन में सिमरन और तनिषा रही अव्वल। हेली सर्विस में मनमानी से 4 धाम के निजामों पर लगा बट्टा। पुलिस पर लोगों का विश्वास कायम रहना बेहद जरूरी। एआई से तैयार कॉमिक्स पात्र करेंगे लोगों को सतर्क। देहरादून में डेंगू के 6 नए मरीज मिले। जीवन रक्षा का बना रिमोट ऑपरेटर लाइफ बॉय। देहरादून की सड़कों के लिए 14 करोड़ रुपए मंजूर हुए। चौराहे पर चारपाई डालकर बनाई रील हवालात पहुंचे। तो सोशल मीडिया पर स्टार बनने के चक्कर में युवा अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने से भी गुरेज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला दून के शिमला बाईपास चौक पर सामने आया। यहाँ 2 युवकों ने चौक पर चारपाई डालकर रील यानी वीडियो बनाई। शनिवार को आरोपियों ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। रविवार को पुलिस ने वीडियो में दिख रहे युवक के साथ ही वीडियो बनाने वाले को गिरफ्तार कर लिया। न रोक न टोक पार्किंग के नाम पर सरेआम लूट। तो पार्किंग शुल्क निर्धारित करने के लिए नहीं है कोई व्यवस्था, अपनी जेब भर रहे हैं प्रतिष्ठान। देह और नेत्रदान करने वालों के परिजनों को नवाजा गया। वुमेन अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में उत्तराखंड का जीत से आगाज हुआ। एएचटीयू ने पौष इलाके में सेक्स रैकेट पकड़ा। शिक्षकों का आर पार की लड़ाई का ऐलान। तो प्रदेश भर में जुटे शिक्षकों ने निकाली सरकार जागरण रैली। प्रदर्शनकारी बोले, हमारी मांगों की वर्षों से हो रही है अनदेखी। शिक्षक बोले, आंदोलन न करें तो क्या करें। तो न प्रमोशन पर फैसला और न वेतनमान विसंगति ही हल हुई। यात्रा अवकाश में भी फंसा दिया गया पेंच। शिक्षक आश्वस्त रहें, कार्रवाई की जाएगी। तो मंत्री तो इस बीच शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षक कर्मचारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और उनकी हर वाजिब समस्या हल करने का प्रयास किया जा रहा है। 16 से 18 अक्टूबर के बीच होगा साक्षात्कार। तो वंचित अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 16 से 18 अक्टूबर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में होगा। रजिस्ट्री घपला हिस्ट्री सीटर समेत 3 आरोपी धरे गए। छात्रा की मौत के मामले में फिर खुली फाइल। तो दून में पढ़ने वाली पश्चिम बंगाल की छात्रा की मौत के बाद दून अस्पताल में भर्ती न कर हायर सेंटर रेफर करने के आरोप लगे हैं। परिजनों की शिकायत पर निदेशालय के आदेश पर अब दोबारा फाइल खोलकर जांच की जा रही है। करोड़ों हड़पने वाले विदेश से भेजते हैं ठगी की रकम। छात्र का मोबाइल लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो 5 दिसंबर की रात पैदल जाते हुए युवक का लूटा था मोबाइल। हेलीपैड से पैदल चलकर केदारनाथ पहुंचे। गुरु और पितरों को अलकनंदा तट पर योगी ने दी जलांजलि।
केदारनाथ में हेली सेवा कंपनियों की मनमानी हो रही है। शिमली में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने किए विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए प्रदर्शन, तो शिमली में बने बेस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का है संकट। छात्र संघ अध्यक्ष ने एबीपी प्रत्याशी को दिया समर्थन। गोपेश्वर में बाल वैज्ञानिक दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। बुराड़ी में शिक्षकों और छात्रों को सम्मानित किया गया। उत्तरकाशी में नवंबर तक शुरू हो जाएगा वृद्धाश्रम। 15 लाख से अधिक की साइबर ठगी में 2 गिरफ्तार, तो लक्सर से खबर आई है। वहीं खबर है रुड़की से महिला से जेवरात और रकम ठगी। कार की बुकिंग के नाम पर ठगी 20 लाख रुपए। विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला। दहेज हत्या में पति समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तो कलियर से खबर आई है। ऑनलाइन सट्टा से खिलाने के आरोप में एक को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर यह मंगलौर से शादी का झांसा देकर विधवा से अश्लीलता करने का आरोप लगा। पति समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता से मारपीट की गई। मनोरोगियों का इलेक्ट्रोथेरेपी से उपचार होगा। हॉट मिक्स प्लांट को लेकर के लोग भड़के। कोचिंग के लिए छात्रों ने दी प्रवेश परीक्षा। हरिद्वार में गुलदार के खौफ से सहमी 20,000 की आबादी। पितृपक्ष और वीकेंड पर धर्मनगरी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नगला के विरोध के बीच अतिक्रमण पर चली जेसीबी। काशीपुर में 17 जुआरी दबोचे 7.52 लाख मिले गए। 3 साल में गुलदार ने 50 लोगों को किया घायल, 10 की मौत हुई। वहीं खबर रानीखेत से गुलदार ने किसानों का रोजगार छीना। हाईवे पर पकड़ में नहीं आ रहा गुलदार। महिलाओं के कपड़े पहनकर चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार, तो हल्द्वानी से खबर आई है। मदरसे में बच्चों ने बताया मारा और गलत ढंग से छुआ जाता है। तो जोलीकोट क्षेत्र में सील किए गए मदरसे में बच्चों के साथ सिर्फ जाति की जा रही थी, बल्कि उनके रहने का खाने की व्यवस्था भी इतनी बदहाल थी कि गंदगी के बीच वे भूखे प्यासे रहने को मजबूर थे। सीसीटीवी की भी होगी जांच। पीएम का दौरा हिमालय के चप्पे चप्पे पर पहरा रहेगा। मोदी के नारायण आश्रम न आने से लोग मायूस हुए। रामेश्वर मंदिर को नई पहचान दिलाने की मांग की। श्रद्धालुओं की सुविधा को तैनात होंगे स्वयंसेवक। शिक्षा पीएम के प्रोग्राम के कारण बदली छमाही परीक्षा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुमाऊं दौरे की वजह से शिक्षा विभाग ने छमाही परीक्षाओं का कार्यक्रम संशोधित कर दिया है। 13 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा अब 21 अक्टूबर को होगी। सहायक शाखा डाकपाल के प्रमाण पत्र फर्जी, केस दर्ज किया गया। चंपावत में 15 साल बाद जिला जेल बनाने का रास्ता साफ हुआ। चंद सेकंड में गिरा पहाड़ हटाने में लग जाएंगे घंटों। टनकपुर में लीकेज से हो रही पानी की बर्बादी। महिला अस्पताल को जल्द मिलेंगे डॉक्टर। बागेश्वर में डेंगू मरीज ठीक हुए। गुलदार की मौजूदगी वाले क्षेत्र में लगे पिंजरे। रानीखेत रामनगर सड़क जाम करने पर 4 पर केस दर्ज किया गया। हादसे में 4 की मौत, 10 घायल, तो सितारगंज से खबर है। सितारगंज में 2 बाइकों की टक्कर में 2 युवकों की मौत, तीसरे की हालत गंभीर है। कर से परेशान एमआर ने जान दी। युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप में मुकदमा, तो युवती को नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों और उनके साथ देने वाली युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फर्जी दस्तावेजों से बेनामा महिला समेत 4 पर केस दर्ज किया गया। किच्छा में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। जागेश्वर में 11 पंडित कराएंगे स्वस्तिक वाचन। पीएम के दौरे से हिमालय पर कड़ा पहरा रहेगा। जागेश्वर में बाहरी लोगों के आने पर लगी रोक। दशहरा महोत्सव में दुर्गा मां की शोभा यात्रा निकलेगी। बीएसएफ जवानों ने मेनालसू पर्वत फतह किया। मानसून की विदाई के बाद कंस्ट्रक्शन वर्क पकड़ रहा रफ्तार। सेल कंपनियों के जरिए करोड़ों की ठगी का खुलासा हुआ। देह व्यापार का पर्दाफाश, महिला सहित 4 अरेस्ट किए गए। अस्पताल की सुविधा जुटाने के लिए प्रदर्शन किया।
स्कूल में 3 कमरों में चल रहा उपकोषागार, पढ़ाई हुई मुश्किल तो नारायण बगड़ से घबरा रही है। बद्रीनाथ हाईवे से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। रुड़की कम नहीं हो रहा बुखार का कहर, एक और युवक की मौत, तो प्लेटलेट्स हो गए थे कम, हायर सेंटर ले जाते समय दम तोड़ा। वहीं हरिद्वार में डेंगू के 6 नए मरीज मिले। सिडकुल में 700 औद्योगिक इकाइयां नहीं है, एक भी सार्वजनिक शौचालय। रुड़की में 6.5 घंटे गुल रही बिजली। आश्रम निर्माण पर 15 दिन की रोक लगी। दक्षिण कोरिया में लहराया भारत भारतीयता और पतंजलि का परचम। एशिया चैंपियनशिप के दोनों वर्गों में देहरादून विजेता रहा। 11 और 12 को होगी उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रतियोगिताएं। लक्सर में पेड़ से टकराई ट्रैक्टर ट्रॉली, चालक की मौके पर मौत हो गई, तो कुआं खेड़ा तिराहे के निकट हुआ हादसा। बुक्कनपुर का था ट्रैक्टर। कंपनी से कॉपर चोरी में 3 कर्मचारी गिरफ्तार हुए। एसी का कंप्रेसर चुराते पकड़ा गया युवक, कर दी धुनाई। विवाहिता की मौत के मामले में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। थोक की दुकान से नोट की गड्डियां चोरी हुई। शादी से इनकार किया तो महिला से की छेड़खानी। शाम होने के साथ ही पृथ्वीराज चौक पर छा जाता है घूप अंधेरा। हादसे के बाद कालाडूंगी से एसटीएच तक करुण क्रदन, तो घटगढ़ हादसा, हर 10 मिनट में घायलों को लेकर सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंच रही थी एम्बुलेंस। बस को मोड़ने के साक्ष्य नहीं मिले। 30 महीने में 446 सड़क हादसे में 253 की मौत हो गई। अवैध मदरसे से मुक्त कराए 24 बीमार बच्चे। 250 साल में चिट्ठी से बैंकिंग तक का सुनहरा सफर। शिवांश ने पंच में लखनऊ के लकी को किया चित।